का नेता हो, अगर वो एक दूसरे का दोषारोपण और वो गलत तरीके से अपमानजनक बातें करता हो तो ऐसे लोगों को वोट का चोट देनी चाहिए। एक सुलझे हुए सीनियर नेता जो सांसद रहा हो, विधायक रहा हो और पार्टी का शीर्ष नेता रहा हो, जो प्रभारी भी अलग राज्यों में जाके रहा हो और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी निंदा होनी चाहिए और ऐसे शब्दों पर जो है उस पे एक्शन होना चाहिए। पार्टी को भी इस पे संज्ञान लेनी चाहिए, लेकिन पार्टी मजे लेती है या पार्टी उसको उकसाती है और जो विपक्ष के लोग हैं और जो लोग हैं उस पे जो है चटकारे लेते हैं, उसका विरोध करते हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए ही मैंने कहा कि मानवीय मूल्यों के आधार पर हम जनता, जो दिल्ली की जनता, जो इंटेलेक्चुअल जनता कहलाती है, बुद्धिजीवी कहलाती है, उनको समझना होगा, उनको रेवड़ी से और फ्री के धंधे से बाहर निकलना होगा, मानसिक गुलामी से बाहर निकलना होगा, अपनी सोच बदलनी होगी, अपना बदलाव करना होगा। और ये तमाम ऐसे, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, अगर वो एक दूसरे का दोषारोपण और वो गलत तरीके से अपमानजनक बातें करता हो तो ऐसे लोगों को वोट का चोट देनी चाहिए, यानी उनको वोट नहीं देना चाहिए। और इसीलिए मानवीय मूल्यों पर आधारित अहरा नेशनल पार्टी बनाई गई। अहरा नेशनल पार्टी का उद्देश्य यह है कि हमें मानवता को लाना है, इंसानियत और ह्यूमैनिटी को लाना है, सबका हक अधिकार देना है, सबको आर्थिक आजादी देनी है, हमारा विकास होना चाहिए, जमुना का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, जिनको घर नहीं है घर मिलना चाहिए, जहां सड़कें और नालियां गंदी है वो साफ होनी चाहिए, हमें स्वच्छ पानी चाहिए, हमें स्वच्छ हवा चाहिए। तो इन तमाम चीजों को बात ना कर करके ये एक दूसरे को गाली गलौज, एक दूसरे को नफरत, एक दूसरे को अपमान करना चाहते हैं। और ये कोई कहते हैं कि हेमा मालिनी के गाल तो प्रियंका गांधी की गाल की तरह करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। तो इस तरह का कभी पार्लियामेंट के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद की बात करेंगे और उस पे पार्टी ऐसे लोगों को टिकट देती है, उनको सहारा देती है। तो मेरा कहना है कि ये सब चट्टे बट्टे लोग, ये सब नूरा कुश्ती करने वाले लोग, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे आम आदमी पार्टी में हो, एक दूसरे से दल बदलू कर करके एक परिवार बना रखा है, लुटेरों का, चोरों का परिवार बना हुआ है। और यही लोग 3-4 लोग होते हैं, एक हारता है एक जीतता है और ये इनके बीच में जनता पीसती है, जनता का हक अधिकार चिंता है। इसलिए इन तमाम लोगों को हराना होगा और नए जनरेशन, नए नौजवान, जो 65 करोड़ हमारे नौजवान नौजुवतियां हैं, उनको आगे लाना होगा, जो देश हित को सोचता है, जो समाज को सोचता है, जो अपने परिवार को सोचता है, उन लोगों को आगे बढ़ाना होगा। और ये तमाम बुढ़े चाहे किसी पार्टी में हो, इनको हराना होगा। और उसके लिए अहरा नेशनल पार्टी ने कमर कस लिया है कि दिल्ली के 70 के 70 विधानसभा में चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, लेकिन वो पढ़े लिखे समझदार होंगे और उनका एक विजन और मिशन होगा। वो लिखित में वो अपना एजेंडा दे रहा है कि जो हम दे रहे हैं वो हम करके रहेंगे, अगर नहीं करते तो मेरी चल अचल संपत्ति जब्त होगी, हमारी सदस्यता खत्म होगी, हमारी पार्टी निरस्त होगी। क्या ऐसी कोई पार्टी वादा कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ये सब जुमलाबाजी, बतौलाबाजी, नूरा कुश्ती, एक दूसरे पे दोषारोपण और हमारा जो समस्याएं हैं, जो हमारे क्षेत्रीय समस्याएं, उस पे कोई बात नहीं करना चाहता, उसमें आगे नहीं बढ़ना चाहता, उसकी कोई गारंटी नहीं देता। यही केजरीवाल जो 30 गारंटी लेकर के आया था, एक भी गारंटी पूरा नहीं हुआ। आज घर नल से गंदा पानी आ रहा है, फिर ये कहते हैं कि उससे जो बीमारी हो रहा है मैं मोहल्ला क्लिनिक में ठीक करूंगा। मोहल्ला क्लिनिक में जो है दवाई नहीं है और वहां मरने के लिए लोग जाते हैं जो मर जाते हैं। तो ऐसे हालत में मोहल्ला क्लिनिक में उनके लिए बेकार है, उनको पानी गंदा मिल रहा है, उनको हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिल रहा है, उनको जो है शिक्षा के नाम पे आज अगर ऐसा है तो आम आदमी पार्टी के जितने लीडर और जितने नगर निगम लीडर हैं उनके बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, वो पब्लिक स्कूल में क्यों पढ़ रहे हैं, वो विदेशों में क्यों पढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार खत्म करने की बात किया था इन्होंने, जो है जन लोकपाल लाने की बात की थी, वो सब धराशायी हो गया। और ये फिर बीजेपी भी करिए मैं इतना दूंगा उतना दूंगा, तो ये सब मुफ्तखोरी में हमें घूस देकर के अप्रत्यक्ष रूप में हमें भिखमंगा बनाना चाहता है, हमें जो है अपंग बनाना चाहता है। ये दिल्ली की जनता नहीं सहेगे और
अब की बार न झाड़ू चलेगी, न कमल चलेगा, न पंजा चलेगा, चलेगा तो इनवेलप अहरा नेशनल पार्टी चलेगा और अहरा नेशनल पार्टी विजय होगा और दिल्ली को एक विश्व स्तरीय जो है कैपिटल, विश्व स्तरीय शहर बना करके दिखाएगा। तब हम जो है कहेंगे कि हम लोग जो है विश्व गुरु बने या सोने की चिड़िया बने और इस तरह से पूरा भारत का मान और सम्मान बढ़ेगा। आपकी खुद सारे महिला कैंडिडेट जो है आपकी सारी महिलाएं हैं, तो इस तरीके से महिलाओं के अपमान जो विदुरी ने किया है तो उसको कैसे जवाब देना चाहिए? देखिए, महिलाओं को मैं ये कहना चाहूंगा कि महिलाओं का बार बार अपमान हो रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, रेप हो रहा है, प्राइवेट पार्ट छुए जाते हैं, प्राइवेट पार्ट काटे जाते हैं, उनको काट काट करके बेचा जा रहा है उनके पार्टों को। लेकिन महिलाएं हैं कि महिलाओं की दुश्मन बनी है, महिलाएं हैं जो घूंघट में हैं, महिलाएं हैं जो बुर्के में हैं, महिलाएं हैं जो डरी सामी रहती हैं, वो बाहर नहीं निकलती हैं, हक अधिकार की बात जरूर करती हैं, अपने अपमान की जो है बदला लेना चाहती हैं। लेकिन जब उनसे हम कहते हैं कि आप अपने सत्ता लीजिए, आप अपने अधिकार लीजिए, आप भी जो है लीडर बनिए, तो वो डर जाती हैं, सहम जाती हैं। और इसीलिए अहरा नेशनल पार्टी ने कहा कि अगर हमें दिल्ली में 70 महिलाएं सामने आए तो अहरा नेशनल पार्टी 70 महिलाओं को हम उतारेंगे, उनको आर्थिक मदद और हर तरह से मदद देकर के सबल बनाएंगे, सशक्तिकरण करेंगे। लेकिन मुझे 70 महिलाएं नहीं मिल रही हैं। ऐसी सूरत में हम महिलाओं के साथ हम युवाओं को भी मौका दे रहे हैं कि युवा लोग भी आए और 70 लोग मिलकर करके अपनी व्यवस्था को, दिल्ली को संभालें और लोगों को मुंहतोड़ जवाब दें।